अब ये हमारा एक फॉर्म था जिसके अंदर मैं डाटे को जब सबमिट कर रहा था, इनवैलिड डाटा मेरा आ रहा था, यानी कि मैंने इस पे रिक्वायर लगा दिया था कि जब तक मैं इसके अंदर फिल ना करूँ सबमिट ना होने चाहिए। देखिए जैसे मैं इसके अंदर कोशिश कर रहा था इसको करने की और वो मुझे सबमिट नहीं करने दे रहा था जब तक मैं इसके अंदर डाटा ना लिखूँ, और जब मैं डाटा लिखता था फिर मुझे ये सबमिट होने देता था। और मैं अगर इसके अंदर डाटा नहीं लिखता तो वो मुझे एक सबमिट के बाद एक एरर दिखा रहा था। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एरर जो आ रही है ये कुछ और आए एरर, वो कुछ और एरर, ये वाली एरर ना आए। मैं इनवैलिड, जब भी मुझे फॉर्म इनवैलिड हो तो मुझे ये वाली एरर आए ना आए, लेकिन जो मेरे वाला अलर्ट है वो रेज हो इसके साथ। तो वो अलर्ट को रेज करने के लिए, मेरे वाला अलर्ट रेज करने के लिए, मैं जो इनपुट टैग है जिसके ऊपर मैंने वैलिडेशन लगाई है इसके ऊपर मैं एक HTML का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, उसको कहते हैं इनवैलिड। कि जब भी एलिमेंट कोई ऐसी चीज़ जो कि इनवैलिड है उसको सबमिट करने की कोशिश करे, तो अभी मैं जैसे आपको स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी दिखाई है, तो आप इधर HTML के अंदर भी अलर्ट एक रेज कर सकते हैं। आप इस तरह से कर लेंगे, तो आप अगर ये करें तो उसके अंदर अलर्ट चला दो आई एम इनवैलिड। तो आपको पता है वो हमेशा जब भी आपने लिखना होता है कॉमा में लिखना पड़ता है आई एम इनवैलिड। तो ये मैं एक अलर्ट इसके अंदर चला देता हूँ। और आपको पता है जब स्टेटमेंट बंद होती है तो इस तरह से आपको बंद करनी पड़ती है। और ये आपको क्योंकि ये ऑलरेडी जब चीज़ डबल कोमा में इस तरह से लिखी आ जाए तो फिर जो अंदर वाला कोमा होता है वो छोटा कोमा होता है, वो बड़े वाला डबल कोमा नहीं होता। तो इस वजह से ही मैंने ये छोटे वाला कोमा दिया है, क्योंकि अगर बाहर ये कोमे आ रहे हैं डबल, तो अंदर फिर डबल देंगे तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा, अंदर फिर आपको वो सिंगल कोमा देना पड़ेगा। तो इस वजह से आपने देखा होगा हमारी छोटी सी एक एरर आ रही थी उधर, अब वो रिमूव हो गया है। तो आई एम इनवैलिड, और आगे चले मैं अपना नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो इनवैलिड हो तो जो वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एरर आ रही थी, और अब मुझे ये एरर भी चाहिए उधर उसकी जगह। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, अब हमारे पास ये एक फॉर्म आ रहा है और ये देखें मैं इस पर अदना लिखता हूँ तो ये बिल्कुल मुझे सबमिट करने दे रहा है, कोई इशू नहीं कर रहा है इसके अंदर। लेकिन जब मैं इसको अब बगैर कुछ लिखे हुए इसको मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो देखें वो मुझे एक एरर दिखा रहा है जो मैंने उधर लिखी है कि इनवैलिड पे आई एम इनवैलिड अदनान के नाम से एरर दिखा रहा है, और उसके बाद वो अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर है उसको दिखा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है, आप कोई भी एरर अगर इनवैलिड पे अगर अपने मर्ज़ी की, अपने मुताबिक की, अपनी मंशा की आप एरर दिखाना चाह रहे हैं, अलर्ट दिखाना चाह रहे हैं, या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, या कुछ जावास्क्रिप्ट उस पे लगाना चाह रहे हैं, या खुद ब खुद डाटे को फिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये हम ऑन इनवैलिड का जो है इसको हम यूज़